हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर चार बहुत ही सुंदर सी ब्लाउज की बैक नेक गले की डिजाइन बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने पल्ले को लिया है और इसकी मैंने कटिंग पहले से ही कर रखी है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, गले की पहले कटिंग करेंगे। तो गले की चौड़ाई हमारी यहाँ पर है 5 इंच। तो 5 को आधा करेंगे तो यहाँ पर हमें 2.5 इंच पर निशान लगाना है और यहाँ से क्या करेंगे, गले की लंबाई नापेंगे। तो यहाँ पर हम गले की लंबाई रखेंगे 9 इंच। तो 9 इंच पर हमें निशान लगाना है कुछ इस तरह से हमें गुलाई कर देना है और इसी निशान के ऊपर हम क्या करेंगे, कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने कटिंग कर लिया है। इस तरह से हमारा गला गोल में रहेगा। अब हम यहाँ पर पेपर पेस्टिंग लेंगे। इसकी लंबाई 2 इंच है। तो इसको हमें कुछ इस तरह से फोल्ड कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पर क्या करेंगे, एक बार और फोल्ड करेंगे इस तरह से। और यहाँ पर हमें कुछ इस तरह से सीधी कटिंग करके हल्की सी गुलाई देनी है। तो इस तरह से कटिंग करना है। इतनी सारी हमने यहाँ पर डिजाइन कटिंग की है। इसकी लंबाई 2 इंच है और चौड़ाई भी हमने 2 इंच रखी है। इसको हमें दूसरे कपड़े पर चिपका लेना है, ठीक है। फिर हम यहाँ पर ब्लाउज को लेंगे और यहाँ पर मैंने और भी पट्टी ली है 1.5 इंच चौड़ी। तो इसको मैंने साइड से फोल्ड करके सिलाई भी लगा दी है। तो इस पट्टी को हम यहाँ पर गले के ऊपर रखेंगे और यहाँ पर हमें एक पॉइंट पर सिलाई लगा देनी है, ठीक है। पूरे गले में हम यहाँ पर और भी पट्टी को सिल लेते हैं। और बची हुई पट्टी की कटिंग करेंगे और यहाँ पर हमें सफाई के साथ कटिंग कर देना है, ठीक है। अब हम यहाँ पर इस पट्टी को उल्टी तरफ से फोल्ड करेंगे और सीधी तरफ से हमें सिलाई लगानी है। तो पूरे गले में हम यहाँ पर इसी तरीके से पाइपिंग को सिल लेते हैं। और दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। यहाँ पर हमने पाइपिंग को सिल लिया है। देखिए कितनी गोल पाइपिंग हमारी बनी है। अब हम यहाँ पर डिजाइन बनाएंगे। तो देखिए जो हमने डिजाइन कटिंग की है, तो इसको मैंने दूसरे कपड़े पर चिपका लिया है, ठीक है। अब हम यहाँ पर बचे हुए कपड़े की कटिंग करेंगे कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर मैंने कटिंग भी कर लिया है। अब हम यहाँ पर एक और भी पट्टी लेंगे। वाइट कलर की हमने यहाँ पर पट्टी ली है। तो इस पट्टी को हम यहाँ पर सीधी तरफ से रखेंगे और यहाँ पर जिस साइज में हमारी डिजाइन बनी है, तो उसी साइज में हम यहाँ पर पट्टी को सिल लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर बची हुई पट्टी की कटिंग करेंगे। फिर हम यहाँ पर इस पट्टी को उल्टी तरफ से इस तरह से कर लेंगे और यहाँ पर हमें सीधी तरफ से सिलाई लगानी है। इससे हमारी गोल पाइपिंग यहाँ पर बनती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से डिजाइन को तैयार किया है, ठीक है। बची हुई पट्टी की हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। फिर हम यहाँ पर कुछ इस तरह से निशान लगाएंगे और इसी निशान के ऊपर हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिलाई लगा देंगे। तो पहले हमें दोनों तरफ से तिरछे में सिलाई लगानी है। डबल सिलाई लगाएंगे और बाद में हमें सीधी सिलाई लगानी है। तो इस तरह से हमें डिजाइन तैयार करनी है, ठीक है। और इसी तरीके से मैंने और सारी डिजाइन तैयार करी हैं। अब हम यहाँ पर ब्लाउज को लेंगे और इसको सीधा रखेंगे और जो हमने डिजाइन तैयार करी है, तो इसको भी हमें कुछ तरह से रख लेना है, ठीक है। और रखने के बाद सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने डिजाइन को कुछ इस तरह से सिल लिया है, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, लेस को सिलेंगे। तो जहाँ पर हमने डिजाइन सिली है, उसी के ऊपर हमें लेस को रख लेना है, ठीक है। और उसके बाद में हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे।
तो यहाँ पर मैंने एक सिलाई लगा दी है, इसमें हमें डबल सिलाई लगानी है। और उसके बाद में हमें यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमने डिजाइन बनाई है उसके ऊपर हम यहाँ पर मोती टाँकेंगे। तो रेड कलर का हमने यहाँ पर धागा लिया है और यहाँ पर क्या करेंगे, एक मोती टाँकेंगे। ठीक है, तो इस तरह से मोती टाँक लेना है। तो हमने यहाँ पर दो डिजाइन पर मोती को टाँक लिया है और इसी तरीके से हमें पूरे में मोती टाँक लेने हैं। तो यहाँ पर मैंने पूरे में कुछ इस तरह से मोती टाँक लिए हैं। इसमें हम प्लेट और नीचे से फोल्ड करके सिलाई भी लगा लेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारा जो बैक नेक गले का डिज़ाइन है वो बनकर तैयार हो गया है। देखिए कितना सुंदर सा हमारा गले का डिजाइन बना है। तो अब हम यहाँ पर दूसरी गले की डिजाइन बनाना सिखाएंगी। तो यहाँ पर मैंने ब्लाउज की कटिंग पहले से ही कर रखी है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले गले की कटिंग करेंगे। तो गले की चौड़ाई हम यहाँ पर रखेंगे 2.5 इंच। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, गले की लंबाई नापेंगे। तो गले की लंबाई हम यहाँ पर रखेंगे 8.5 इंच और यहाँ पर 3 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरह से बॉक्स बना देंगे। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, 5 शेप में कुछ इस तरह से निशान लगा देंगे। ठीक है, 5 शेप में हमें निशान लगाना है और इसी निशान के ऊपर हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। और दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि यहाँ आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। तो हमने कटिंग कर लिया है। अब हम यहाँ पर मैन कपड़े के ऊपर इस तरह से रख के पहले गले के ऊपर सिलाई लगा देंगे। फिर हम यहाँ पर इसको सीधा करेंगे और इसमें हमें दाब सिलाई लगा देनी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने गले के ऊपर सिलाई लगा दी है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, पूरे में सिलाई लगा देंगे। और सिलाई लगाने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, बचे हुए कपड़े की कटिंग करेंगे। तो हमने कटिंग भी कर लिया है और यहाँ पर मैंने दूसरे कलर की एक और भी पट्टी ली है 1.5 इंच चौड़ी। तो इसको साइड से फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने सिलाई को लगा दिया है। अब हम यहाँ पर ब्लाउज को लेंगे और यहाँ पर और भी पट्टी को हमें गले के ऊपर कुछ इस तरह से रख लेना है। ठीक है, और रखने के बाद हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो पूरे गले में हम यहाँ पर और भी पट्टी को सिल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस पट्टी को उल्टी तरफ से फोल्ड करेंगे इस तरह से, और फोल्ड करके हमें सीधी तरफ से सिलाई लगानी है। इससे हमारी गोल पाइपिंग बनती जाएगी। तो आप लोग देख सकते हैं हम किस तरह से पाइपिंग को बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने गले के ऊपर कुछ इस तरह से पाइपिंग को बना लिया है। देखिए आप लोग देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर पल्ले को बराबर करेंगे और यहाँ पर हल्की सी सिलाई लगा देंगे। ठीक है, इससे हमारा 5 शेप में गला रहेगा। तो अब हम यहाँ पर डिजाइन बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने चौकोर पट्टी ली है। इसकी चौड़ाई लंबाई हमारी 2.5 इंच है। तो इसको हमें कुछ इस तरह से फोल्ड करना है और फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। फिर हम यहाँ पर दूसरी पट्टी को भी कुछ इस तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके हमें सिलाई लगानी है। तो आप लोग देख सकते हैं हम किस तरह से डिजाइन को बनाती हूँ।
तो हमने यहाँ पर डिजाइन कुछ इस तरह से बना लिया है। अब हम यहाँ पर इस वाली पट्टी को कुछ इस तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। दूसरी पट्टी को भी हमें इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगानी है। फिर हम यहाँ पर जो पहली वाली डिजाइन बनाई थी इसको हम यहाँ पर रखेंगे बी सेंटर पर और सिलाई लगा देंगे। इसको भी हम यहाँ पर इस तरह से रख के सिलाई लगा देते हैं। तो 3 डिजाइन हमारी बनकर तैयार हो गई हैं और इसी तरीके से और भी सारी डिजाइन बना लेंगे, ठीक है। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, पल्ले को लेंगे और जो अभी हमने डिजाइन बनाई थी तो इस डिजाइन को हम यहाँ पर रखेंगे। आधा इंच का मार्जिन छोड़ के हम यहाँ पर डिजाइन को रखेंगे और रखने के बाद हमें सिलाई लगानी है। तो पूरे गले में हम यहाँ पर डिजाइन को सिल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पूरे गले में कुछ इस तरह से डिजाइन को सिल लिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, लेस को सिलेंगे। तो यहाँ पर मैंने गोल्डन कलर की लेस को लिया है। तो जहाँ पर हमने डिजाइन सिली है वहीं पर हम यहाँ पर लेस को रखेंगे और रखने के बाद हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर मैंने एक सिलाई लगा दी है, इसमें हमें डबल सिलाई लगानी है। तो हमने यहाँ पर डबल सिलाई को भी लगा लिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारी डिजाइन है वहाँ पर मोती लगाएंगे। तो सेम कलर का हमने धागा लिया है और इसमें हम क्या करेंगे, एक मोती टाँक लेंगे और यहाँ पर पीछे की तरफ हमें इसमें नॉट लगा देनी है। इससे जो हमारा मोती है वो निकलेगा नहीं। तो हमने एक डिजाइन में मोती को टाँक लिया है और इसी तरीके से हम यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरी डिजाइन पर भी मोती को टाँकेंगे। अब हम यहाँ पर तीसरी डिजाइन पर भी मोती को टाँकेंगे। तो हमने यहाँ पर 3 डिजाइन पर मोती को टाँक लिया है। इसी तरीके से पूरे में मोती टाँकेंगे। तो यहाँ पर मैंने पूरे में मोती टाँक लिए हैं। इसमें हमें प्लेट और नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारा जो बैक नेक गले का डिजाइन है वो बनकर तैयार हो गया है। तो इसी तरीके से आप भी बैक नेक गले का डिजाइन बना सकती हैं। अब हम यहाँ पर तीसरी गले की डिजाइन बनाएंगे। तो पेपर पेस्टिंग को मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है और यहाँ पर गले की चौड़ाई 2.5 इंच रखेंगे। तो 2.5 इंच पर हमें निशान लगा देना है। अब हम यहाँ पर गले की लंबाई नापेंगे। तो गले की लंबाई हम यहाँ पर 9 इंच रखेंगे। तो 9 इंच पर हमें निशान लगाना है कुछ इस तरह से, ठीक है। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ इस तरह से 5 शेप में निशान लगा देंगे, ठीक है। और दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। और जो हमारी गले की पट्टी है वो हम यहाँ पर 1 इंच चौड़ी रखेंगे। तो यहाँ पर भी निशान लगा देंगे। तो हमने निशान लगा दिया है। अब हम यहाँ पर कटिंग करेंगे और दूसरी तरफ भी हमें कुछ इस तरह से निशान लगा देना है। तो कुछ इस तरह से मैंने गले की पट्टी कटिंग करी है, ठीक है। इसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, अस्तर पर इस तरह से रखेंगे और इसको अच्छे से प्रेस लगा देंगे, ठीक है। फिर हम यहाँ पर मैन कपड़े को लेंगे और जो हमने अस्तर में पेपर पेस्टिंग चिपकाई है तो इसको हम ऊपर की तरफ रखेंगे और रखने के बाद हमें सिलाई लगानी है। तो जहाँ पर हमने गले में निशान लगाया है उसी निशान के ऊपर हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो हमने यहाँ पर पल्ले को तैयार कर लिया है। अब हम यहाँ पर डिजाइन बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 इंच चौड़ी पट्टी ली है। सीधी पट्टी हमें लेनी है। तो इसको हमें कुछ इस तरह से फोल्ड करना है और फोल्ड करके हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। एक सिलाई हम यहाँ पर और लगा देंगे, ठीक है।
तो कुछ इस तरह से हमने पट्टी तैयार करी है। यहाँ पर कुछ इस तरह से छोटी छोटी पट्टियाँ कटिंग करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से मैंने पट्टी कटिंग करी है। अब हम यहाँ पर ब्लाउज को लेंगे और जो अभी हमने पट्टी सिली है तो इसको फोल्ड करेंगे और इसको हमें कुछ इस तरह से रख लेना है, ठीक है, उल्टी तरफ से। और रखने के बाद हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। फिर हम यहाँ पर दूसरी पट्टी लेंगे तो इसको भी हमें कुछ इस तरह से रख लेना है और रखने के बाद सिलाई लगाएंगे। 1 इंच का गैप छोड़ के हम यहाँ पर पट्टी को सिलेंगे, ठीक है। तो पूरे गले में हमें इसी तरीके से पट्टी को सिल लेना है। तो इतनी डिजाइन हमारी बनकर तैयार हो गई है। अब हम यहाँ पर एक डिजाइन और बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर चौकोर कपड़ा लिया है 2 कलर का और इसकी चौड़ाई लंबाई हमारी 2.5 इंच है। तो इसको तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। फिर हम यहाँ पर दोनों डिजाइन को इस तरह से रखेंगे और बीच में सिलाई लगा देंगे। फिर हम यहाँ पर पट्टी को कुछ इस तरह से इधर उधर करके हमें यहाँ पर भी सिलाई लगा देनी है और यहाँ पर सफाई के साथ कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमें डिजाइन तैयार करनी है, ठीक है। तो इतनी सारी हमने यहाँ पर डिजाइन तैयार करी हैं। अब हम यहाँ पर ब्लाउज को लेंगे और इसको सीधा रखेंगे और जो भी हमने डिजाइन तैयार करी है तो इसको हमें कुछ इस तरह से रखना है, ठीक है। और रखने के बाद हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं हम किस तरह से डिजाइन को सिलती हूँ। यहाँ पर दूसरी डिजाइन को भी कुछ इस तरह से रखेंगे और रखने के बाद हमें सिलाई लगानी है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर पूरे गले में डिजाइन को सिल लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारी जो डिजाइन है वो बनकर तैयार हो गई है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, लेस को सिलेंगे। तो जहाँ पर हमने डिजाइन सिली है वहीं पर हम इस तरह से लेस को रखेंगे, ठीक है। और रखने के बाद हमें सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर मैंने एक सिलाई लगा दी है। इसमें हमें क्या करना है, एक सिलाई और लगा देनी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने दूसरी सिलाई को भी लगा दिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, डोरी को लगाएंगे। तो हमने जो पट्टी सिली है इसके अंदर हम यहाँ पर कुछ तरह से डोरी को डालेंगे, ठीक है। आधी साइड में हमें डोरी को डाल लेना है। और बची हुई डोरी की हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। इसी तरीके से हम यहाँ पर दूसरी तरफ भी डोरी को डाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने दूसरी तरफ भी डोरी को डाल लिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, नीचे की तरफ लटकन लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने चौकोर पट्टी ली है, इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर डोरी को रखेंगे। फिर इस तरह से फोल्ड करके हमें सिलाई लगानी है और बचे हुए कपड़े की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक लटकन को सिल लिया है। इसी तरीके से दूसरा भी लटकन सिल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने दूसरे लटकन को भी सिल लिया है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से यहाँ पर बांध देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हम किस तरह से यहाँ पर बांधती हूँ। और इसमें हम क्या करेंगे, प्लेट और नीचे से फोल्ड करके सिलाई भी लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारा जो बैक नेक गले का डिजाइन है वो बनकर तैयार हो गया है। देखिए कितना सुंदर सा हमारा गले का डिजाइन बना है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, चौथी गले की डिजाइन बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने पेपर पेस्टिंग ली है, इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, गले की चौड़ाई नापेंगे। तो गले की चौड़ाई 2.5 इंच रखेंगे और यहाँ से हमें गले की लंबाई नापनी है। तो गले की लंबाई हम यहाँ पर 10 इंच रखेंगे। मटका शेप में निशान लगाएंगे, ठीक है।
और गले की पट्टी 1 इंच चौड़ी रखेंगे। तो यहाँ पर भी निशान लगा देंगे। तो हमने निशान लगा दिया है, अब हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। और दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। यहाँ पर दूसरी तरफ भी निशान लगा देंगे और बीच सेंटर पर कट लगा देंगे। इसको हमें कपड़े पर सिल लेना है। तो हमने यहाँ पर इसको कपड़े पर सिल लिया है और फोल्ड करके मैंने एक बीच सेंटर पर निशान भी लगा दिया है। और यहाँ पर मैंने पीछे वाले पल्ले को लिया है, इसको सीधा रखेंगे और सीधी तरफ से हमें फोल्ड करके एक बीच सेंटर पर निशान लगाना है। यहाँ पर कट भी लगा देंगे। तो इसकी सीधी साइड ऊपर ही रखेंगे। और यहाँ पर मैंने गले की पट्टी ली है, तो इस पट्टी को भी हमें यहाँ पर रख लेना है। ठीक है, दोनों कट को मिलाकर रखेंगे और यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इतना हमारा गला बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसमें क्या करेंगे, पाइपिंग सिलेंगे। तो पट्टी को हमें कुछ इस तरह से रख लेना है। ठीक है, और रखने के बाद हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो पूरे गले में हमें और ये भी पट्टी को सिल लेना है कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर मैंने पट्टी को सिल लिया है, बची हुई पट्टी की कटिंग करेंगे। अब हम यहाँ पर इस पट्टी को कुछ इस तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके हमें सिलाई लगानी है। तो पूरे गले में हमें इसी तरीके से पाइपिंग को सिल लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने कुछ इस तरह से पाइपिंग को सिल लिया है, देखिए आप लोग देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1 इंच पर निशान लगा देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि हम किस तरह से निशान को लगाती हूँ। तो पूरी गोलाई में हम यहाँ पर 1 इंच पर निशान लगा देंगे। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, डिजाइन बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर दूसरे कलर का कपड़ा लिया है चौकोर। इसकी चौड़ाई और लंबाई 2.5 इंच है। इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, फिर एक बार और फोल्ड करेंगे और दोनों तरफ से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। इसी तरीके से दूसरी पट्टी को भी हमें फोल्ड करके सिलाई लगानी है। और यहाँ पर तीसरी भी पट्टी इस तरह से फोल्ड करके सिलाई को लगाएंगे। यहाँ पर सफाई के साथ कटिंग करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं हमें इस तरह से डिजाइन को बनाना है। ठीक है, अब हम यहाँ पर पल्ले को लेंगे और इसको सीधा रखेंगे और जो अभी हमने डिजाइन सिली थी तो इस डिजाइन को हम यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, और फिर सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर दूसरी डिजाइन को भी हमें इस तरह से रख लेना है और फिर सिलाई लगा देंगे। इसी तरीके से तीसरी डिजाइन को भी हमें सिल लेना है। ठीक है, अब हम यहाँ पर 1 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ से छोड़ के फिर से इस तरह से डिजाइन को रखेंगे और फिर सिलाई लगा देंगे। तो सेम इसी तरीके से हमें क्या करना है कि पूरे गले में डिजाइन को सिल लेना है। ठीक है, अब हम यहाँ पर फिर से 1 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ पर डिजाइन को सिल लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैंने डिजाइन को बना लिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जहाँ पर हमने डिजाइन सिली है वहाँ पर इस तरह से लेस को रखेंगे और रखने के बाद हमें सिलाई लगानी है। तो जिस साइज में हमारी डिजाइन बनी है उसी साइज में हम यहाँ पर लेस को सिल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लेस को सिल लिया है, इसमें हमें डबल सिलाई लगानी है। तो हमने यहाँ पर डबल सिलाई को भी लगा दिया है। अब हम यहाँ पर पेपर पेस्टिंग लेंगे और इसको फोल्ड करेंगे
और फोल्ड करके हमें कुछ इस तरह से निशान लगाना है, ठीक है। और इसी निशान के ऊपर हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो हमने यहाँ पर कटिंग कर लिया है, ठीक है। यहाँ पर हमें डिज़ाइन बनानी है, तो इस तरह से हमारी डिज़ाइन आएगी। तो इसके लिए हमने यहाँ पर अस्तर लिया है, इसको नीचे रखा है और इसके ऊपर हम यहाँ पर दूसरे अस्तर को भी रख लेते हैं। ऊपर मैंने पेपर पेस्टिंग रखी है। तो इस तरह से हमें रखने के बाद सिलाई लगानी है, ठीक है। हल्की सी पेपर पेस्टिंग के ऊपर ही सिलाई लगा देंगे और यहाँ पर बचे हुए अस्तर की कटिंग करेंगे। फिर हम यहाँ पर इसको कुछ इस तरह से सीधा करेंगे, ठीक है। और सीधा करने के बाद हमें यहाँ पर 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए नीचे की तरफ इस तरह से सिलाई लगा देंगे, ठीक है। जो हमारी पेपर पेस्टिंग है वहाँ से 1 इंच का मार्जिन छोड़ के सिलाई लगाएंगे। और यहाँ पर मैंने 2 इंच चौड़ी पट्टी ली है। तो इस पट्टी को हम यहाँ पर फोल्ड करके एक सीधी सिलाई लगा देंगे। तो हमने यहाँ पर कुछ इस तरह से पट्टी तैयार करी है। अब हम यहाँ पर इस पट्टी को कुछ इस तरह से रखेंगे और रखने के बाद हमें सिलाई लगानी है। यहाँ पर थोड़ी सी पट्टी कटिंग करेंगे और यहाँ पर दूसरे कलर की हमने पट्टी ली है, ठीक है। तो इसको भी हमें यहाँ पर रख लेना है और रखने के बाद सिलाई लगा देंगे। बची हुई पट्टी की कटिंग करेंगे। अब हम यहाँ पर इस पट्टी को यहाँ पर इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर इस पट्टी को भी रख लेंगे और रखने के बाद हमें सिलाई लगानी है कुछ इस तरह से। यहाँ पर दूसरी पट्टी को भी कुछ इस तरह से रखेंगे और रखने के बाद सिलाई लगा देंगे। तो सेम इसी तरीके से हमें पूरे पेपर पेस्टिंग के ऊपर इस तरह से पट्टी को सिल लेना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर कुछ इस तरह से डिज़ाइन को तैयार किया है। अब हम यहाँ पर इसको ब्लाउज के ऊपर रखेंगे और रखने के बाद हमें सिलाई लगानी है। आप चाहे तो यहाँ पर पिन लगाकर भी सिलाई लगा सकती हैं, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि हम किस तरह से सिलाई को लगाती हूँ। तो हमने यहाँ पर सिलाई को लगा दिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारी डिज़ाइन है वहाँ पर इस तरह से मोती टाँकेंगे, ठीक है। कुछ इस तरह से हमें मोती टाँक लेना है। अब हम यहाँ पर दूसरी डिज़ाइन के ऊपर भी इस तरह से मोती टाँकेंगे। फिर हम यहाँ पर तीसरी डिज़ाइन के ऊपर भी कुछ इस तरह से मोती टाँक लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद में हम यहाँ पर पीछे की तरफ क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे, ठीक है। अच्छे से हमें नॉट लगा देनी है। तो हमने यहाँ पर 3 डिज़ाइन के ऊपर मोती को टाँक लिया है और इसी तरीके से हमें पूरे में मोती को टाँक लेना है। और इसमें हम प्लेट और नीचे से फोल्ड करके सिलाई भी लगा देंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारी ब्लाउज की जो बैक नेक गले की डिज़ाइन है वो बनकर तैयार हो गई है। देखिए कितनी सुंदर हमारी गले की डिज़ाइन लग रही है। तो उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जो हमारी आने वाली वीडियो है वो आप लोगों को सबसे पहले मिलेगी। तो मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।